तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बिना दालों के भी आप उसी तरीके से हलीम बना के तैयार कर सकते हैं जो लज़ीज़ तरीन जायके के साथ बहुत ही रेशेदार भी होगा, खा के इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। और कौन सा अनाज हम इस्तेमाल करेंगे कि बिना दालों के भी आपको 19-20 का भी फ़र्क हलीम के जायके में नहीं मिलेगा। आज की ये रेसिपी बहुत ही स्पेशल है मुहर्रम के हवाले से, जब गर्मियों का सख्त मौसम हो और कम टाइम कम गैस के अंदर आपको तैयार करना हो मज़ेदार सा हलीम, तो फिर इस रेसिपी को फॉलो करके आप लज़ीज़ तरीन हलीम तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा हलीम। रेशेदार होगा, हलीम में रेशा लाने का भी परफेक्ट तरीका आपके साथ शेयर करूँगी और साथ ही साथ शॉर्टकट तरीके से झटपट घंटे भर के अंदर हलीम अच्छा वाला तैयार कैसे होगा उस रेसिपी को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ एक देगची जिसमें आराम से 10 से 12 लोग हलीम खा सकते हैं। इस रेशो को बनाने के लिए मैंने सिर्फ आधे कप से भी कम 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। मैंने लिया है जी गंदम, जौ और चावल। ना मूंग की दाल, ना मसूर की दाल, ना माश की दाल, ना चने की दाल, किसी किस्म की कोई दाल का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। फिर भी हलीम में लेस भी होगी, रेशा भी होगा, जायका भी होगा और हलीम बहुत ही परफेक्ट कलर कंसिस्टेंसी पे तैयार होगा। तो बस आपने इन तीनों चीज़ों को बराबर रेशो पे लेना है और उसे भिगो देना है। अच्छा, मैंने तो इसे आधे पौन घंटे के लिए ही भिगोया था क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट था। अगर आप इसको अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप इसे कम से कम 2 घंटे के लिए भिगो लें। चलिए जी, अनाज को भिगो लिया है। अब हमने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना है ताकि क्विकली काम कर सकें। प्रेशर कुकर में मैंने तकरीबन 3/4 कप के जितना ऐड किया है कुकिंग ऑयल और अब इसमें ऐड करेंगे बीफ। अच्छा और ज़बरदस्त रेशा लाने के लिए आपने छोटी बोटी का इस्तेमाल नहीं करना। ये तकरीबन 1 किलो के जितना बीफ है और बीफ मैंने बड़े पीसेस वाला लिया है, तो आपने भी इस तरीके से बड़े पीसेस का इस्तेमाल करना है क्योंकि बड़े पीसेस होंगे ना तो फिर अच्छे तरीके से खिल के रेशा निकल कर आता है और हलीम बहुत ही लेज़दार और रेशे वाला बन के तैयार होता है। अगर आप छोटी बोटी लेंगे तो फिर उस तरीके से हलीम नहीं बनता। मटन में भी इस रेसिपी को आप सेम प्रोसीजर यूज़ करते हुए फॉलो कर सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखें कि चिकन के हलीम में ना उस तरीके से रेशा और जायका आपको नहीं मिलेगा जिस तरह बीफ में मिलता है। तो मेरी रिकमेंडेशन अगर पूछें तो हलीम को हमेशा बीफ में बनाया करें। गोश्त को आपने ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई किया, साथ ही ऐड कर दिया फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और उसके साथ भी आपने अलट पलट के गोश्त के पीसेस को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। अच्छा, बीफ आपने इस्तेमाल करना है ऐसा जो कम चिकना हो, रूखा हो, ताकि रेशा अच्छे से निकल कर आ सके और परफेक्ट रेशे के साथ ही हम परफेक्ट हलीम तैयार कर लेंगे। तो अलट पलट के गोश्त को थोड़ा सा फ्राई कर लें और फिर इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। अच्छा, पहले भी मैंने आपके साथ हलीम बनाने के बहुत सारे मेथड और तरीके शेयर किए हुए हैं। बहुत अच्छे तरीक़ों से हलीम बनाना मैंने आपको सिखाई भी है। घर के मसाले से बनाएंगे तो सबसे पहले जाएगा 3/4 चम्मच के जितना नमक, सुर्ख लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और साथ ही ऐड किया है आधा चम्मच के जितना धनिया पाउडर। अच्छा, ये मैं ऐड करी हूँ 1 टीस्पून के जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये ज़रूर ऐड किया करें। इसमें स्पाइस तो बिल्कुल नहीं होता लेकिन हाँ, इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ जो कलर है ना वो बहुत ही अच्छा सुर्ख सा आ जाता है। तो निहारी और हलीम में और मुख्तलिफ़ किस्म की और भी रेसिपीज़ होती हैं, उसमें लाजमी आप इसको इस्तेमाल किया करें। अब आप देखें जो तेल है उसका कलर कितना ज़बरदस्त सुर्ख और सुनहरा हो गया है। तो ये सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से होता है। ये कमर्शियल टिप है तो इसको ज़रूर अपने हलीम में इस्तेमाल किया करें। अच्छा, मसालों के साथ भी अलट पलट के आपने अच्छे तरीके से इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। मसालों का कच्चापन निकल जाए तो इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी ज़रा सा खुला ऐड किया जाता है तो मैंने इसमें तकरीबन 5 ग्लास के जितना पानी ऐड किया है और अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और प्रेशर कुक करूँगी। तो जो प्रेशर कुक करना है ना आपने, वो थोड़ा सा टाइम को बढ़ा के करना है। नॉर्मली जो मैं बीफ बनाती हूँ वो प्रेशर कुकर के अंदर 20 मिनट में गल जाता है, लेकिन ये क्योंकि बड़े पीसेस हैं तो इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए प्रेशर कुक करूँगी। तो गोश्त जितना अच्छे से गला हुआ होगा उतना ही परफेक्ट रेशा निकल कर आएगा। तो इस स्टेप को हमेशा फॉलो करें कि हलीम के लिए जब भी गोश्त गलाएं थोड़ा सा बढ़ा के प्रेशर कुक करें। तो जब तक ये प्रेशर हो रहा है, यहाँ देखें मैंने अनाज को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और एक खुले बर्तन के अंदर अनाज को मैंने ऐड कर लिया है। इसमें बहुत मिट्टी होती है तो बहुत अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी से वॉश करें और फिर इसमें खुला पानी शामिल कर दें। और उसके बाद एक चीज़ जो आपने लाजमी इसी स्टेज पे अनाज में ऐड करनी है वो है जी नमक। तो मैंने भी नमक इसके अंदर ऐड किया है और उसके बाद पानी ऐड करने के बाद इसे मिक्स करके चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तकरीबन 40 से 45 मिनट इसको लगते हैं जब ये प्रॉपरली कुक हो जाएगा।
तो चलें अब जब तक यहाँ पर गोश्त गल रहा है और अनाज पक रहा है, कुछ हलीम का एक स्पेशल सा गरम मसाला बना के रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए 2 सब्ज़ इलायची, 1 बादियान का फूल, 2 लौंग, 5 से 6 साबुत काली मिर्चें, 1 छोटा टुकड़ा जायफल का, 1 छोटा पीस जावित्री का, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1.5 टेबलस्पून के जितना साबुत धनिया। बस ये स्पाइस आपने लेने हैं और इसे हल्का सा तवे पे रोस्ट कर लें। रोस्ट आपने इसको तब तक करना है जब तक इसमें से हल्की सी खुशबू ना आना शुरू हो जाए और साथ ही साथ ये थोड़ा सा ब्राउन कलर पे ना आना मतलब कि रोस्ट ना हो जाए। जब ये रोस्ट होगा तब इसका कलर भी हल्का सा चेंज होगा, खुशबू भी आएगी। तो ये जब रोस्ट होके आप हलीम में ऐड करेंगे तो स्पेशल हलीम का ये गरम मसाला है, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आएगी और हलीम के अंदर कमर्शियल देगी खुशबू आ जाएगी। तो इसको फ़ौरन से हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया और ये देखें हमारे पास हलीम का स्पेशल कमर्शियल मसाला रेडी हो चुका है। तो रखते हैं इसे एक तरफ। यहाँ पर अब आपको दिखा दूँ कि गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल चुका था। गैस मैंने निकाल दी थी, सीटी हटा के प्रेशर रिलीज़ करने के बाद ठंडा कर लिया था और अब आपको मैं चेक करा देती हूँ कि गोश्त ये देखें हल्का सा छुरी रखते के साथ ही टूट रहा है। तो गोश्त इसी तरीके से गला हुआ होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, इसी स्टेज पे जो कमर्शियल देगी हलीमी मसाला बनाया है ना, उसी को ऐड कर दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। मैंने थोड़ा सा नीचे से ना दम वाला चूल्हा ऑन कर लिया था ताकि ये मसाला भी कच्चा ना रहे और अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो बस इसे अच्छे से आपने मिक्स करना है और अब हमने क्या करना है, इसमें से ये जो गोश्त है ना, इसको ज़रा सा मैं निकाल के फ़िलहाल सेपरेट कर लूँगी। और ये जो हलीम का कोरमा है या शोरबा है, जो भी आप इसको कह लें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी के अंदर क्योंकि सारा मसाला मौजूद है, इसे एक अलग सेपरेट बोल के अंदर निकाल लिया है। अब इसी प्रेशर में जो गोश्त था उसे ऐड करूँगी और यहाँ पर देख लें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस मधानी का, ठीक है। और इसी से हल्का हल्का सा आपने गरम गरम गोश्त को कूटना शुरू करना है। मुश्किल से आपके 2 से 3 मिनट का टाइम लगना है और सारा जो गोश्त है ना वो रेशे रेशे हो जाएगा। ये बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं लगती। गरम गरम गोश्त को निकालें और मधानी की मदद से कूटना शुरू कर दें। कुछ ही मिनट्स के अंदर ये बिल्कुल रेशा हो जाएगा और बिना किसी ख़ास मेहनत के, बिना एक्स्ट्रा किसी टाइम के जो गोश्त है वो बहुत अच्छा सा क्रश हो जाएगा। हलीम, एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप हलीम को रेशे वाला बनाना चाहते हैं और एकदम कमर्शियल लेस वाला हलीम बनाना चाहते हैं तो गोश्त तो आपको हाथों से ही क्रश करना पड़ता है। तो बस ये समझ लें कि ये गोश्त को क्रश करने का एक शॉर्टकट, एक जुगाड़ तरीका है जो मदानी सभी के घरों में अमूमन मौजूद रहती है। इससे आप इसको गरम गरम में कूट लेंगे ना तो ये फटाफट से इस तरीके से रेशा रेशा हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से 2 से 3 मिनट के अंदर जितना भी गोश्त है उसको आप रेशा रेशा कर लें और आसानी के साथ हलीम के लिए इसको रेडी कर लें। अब हलीम को किस तरीके से मज़ीद प्रोसेस करना है, कितना शॉर्ट टाइम में बनाना है, सारी चीज़ें शेयर करूँगी, बस आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। तो ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल ही 2 मिनट में आपके सामने ही बिना किसी क्लिप को कट किए मैंने पूरी रिकॉर्डिंग की है और मज़ेदार सा हमारा रेशा जो है वो बन के रेडी हो चुका है। अब इसको रख देते हैं एक तरफ और अनाज को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ 40-45 मिनट्स के अंदर अनाज जो है वो बेहतरीन तरीके से सॉफ़्ट हो गया है, गल गया है, प्रॉपरली हलीम के अंदर ऐड होने के लिए तैयार हो चुका है, देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, मैं इस्तेमाल करूँगी इस तरीके से हैंड ब्लेंडर का, हर एक के घर में मौजूद ही रहता है और इससे हमने इसे क्रश करना शुरू करना है। यकीन माने 2 मिनट के अंदर ये जितना अनाज है ना बहुत अच्छे तरीके से ही क्रश हो जाएगा। इसको आपने 100% तक इस ब्लेंडर से ब्लेंड करना है। अगर तो कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जिनके पास ये हैंड ब्लेंडर मौजूद नहीं, तो बिल्कुल परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जैक ब्लेंडर सभी के घरों में मौजूद होता है, सेम काम करता है। आपने इस अनाज को ब्लेंडर के अंदर ऐड करना है और ब्लेंड कर लेना है। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें हल्की सी गुंजाइश आपने छोड़नी है कि जो दाना है ना वो हल्का सा बाकी रहे। अगर प्रॉपर्ली पेस्ट बना देंगे तो फिर क्या होगा कि ये बहुत ही घुटा हुआ, बहुत ही इस तरीके का हलीम बनेगा जो बिल्कुल ही पतला और ब्लेंडेड होगा। आपने इसको 90% तक करना है और थोड़ी सी बस गुंजाइश छोड़नी है। अच्छा, जब ये 50% तक इस तरीके से ब्लेंड हो जाए तो आपने इसके अंदर जो कोरमा बना के रखा था, जो शोरबा था हलीम का, वो ऐड कर देना है, उसके साथ भी ब्लेंड करना है। और बिल्कुल जब ये रेडी होने वाला हो तब आपने इसके अंदर सारा रेशा भी ऐड करना है। रेशा ऐड करके सिर्फ आपने 1 मिनट इसको ब्लेंडर चलाना है, हैंड ब्लेंडर, और उसके बाद ये जब रेशा अच्छे तरीके से अनाज के साथ मिक्स हो जाएगा तब आपने इसको फिर दूसरे तरीके से
आखिर तक पहुंचाना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इस तरीके से आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा और आपका जो हलीम है वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी और रेशे के साथ तैयार होगा। तो मैंने जस्ट इसको मिक्स कर दिया। उसके बाद अब आपने दोबारा से इसी मधानी के साथ सिर्फ 5 से 6 मिनट तक इसकी घोटाई करनी है। बेहतरीन घोटेदार असली देग वाला आपका जो हलीम है ना, वो बन के रेडी होगा। क्योंकि अनाज को और जो रेशा है गोश्त का, उसको ऑलमोस्ट आप हैंड ब्लेंडर से डन कर चुके हैं। अब हल्का सा जो दाना हमने छोड़ा था ना, उसको घोटने की मदद से या मधानी की मदद से हमने घोट के बस इसको सेट करना है। तो गर्मियों में इंतहाई शॉर्टकट तरीके से कम चीज़ों के साथ आसानी से कम टाइम के अंदर बनने वाला ये हलीम बहुत ही लाजवाब बनता है। इसको लाजमी एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप फिर इसी तरीके से शॉर्टकट जब हलीम बनाना हो तो इस मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर तो A to Z प्रॉपर डिटेल वाला हलीम दालों के साथ मज़ीद लवाजमात के साथ चाहते हैं तो उसकी रेसिपी मैंने पिछले हफ्ते ही आपके साथ शेयर किया, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। रिज़ल्ट्स बहुत अमेजिंग थे और बिल्कुल इसमें असली देगी हलीम वाला जायका आया है, क्योंकि हमने प्रोसीजर बिल्कुल वही फॉलो किया है और साथ ही जो स्पेशल मसाला ऐड किया था उसकी वजह से इसका टेस्ट दोगुना हो गया है। चाट मसाले नींबू अदरक के साथ सर्व करें और लाजमी मुहर्रम पे इस रेसिपी को ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आगे फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।